Hello students, today in this video we are going to study about the introduction of chapter arithmetic progression. Basically in this video we will be studying, हम पढ़ेंगे exercise 5.1 का introduction part. So सबसे पहले पढ़ते हैं what is arithmetic progression. Arithmetic progression is the collection of numbers in which next number is obtained by adding a fixed number to the previous number. What does it mean? इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई एक फिक्स नंबर ले लिया, हमने कोई एक फर्स्ट नंबर ले लिया, लेट्स से हमने फर्स्ट नंबर लिया, वो लिया हमने 3, और मैंने कहा कि ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हम नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. लेट्स से द फिक्स नंबर इज 2. तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम फर्स्ट नंबर 3 ले रहे हैं और 3 में हमने ऐड किया 2 तो हमें मिलेगा 5, फिर हमने फिर से इसमें 2 ऐड किया तो हमें मिलेगा 7, और हमने फिर से इसमें 2 ऐड किया तो हमें मिलेगा 9, एंड लाइक दैट वी कैन गेट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. सो दिस काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर इज नोन एज एपी. इस तरह के कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं एपी. अभी हमने लिया था फर्स्ट नंबर 3 और फिक्स नंबर लिया था 2. अगर हम फर्स्ट नंबर 3 ही लें, हमारा फर्स्ट नंबर अभी भी क्या है? 3. और इस बार हम फिक्स नंबर ले लें -1. तो अगर हम 3 में -1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2. अब हम 2 में -1 ऐड करेंगे, देखो ना, 3 में अगर हम -1 ऐड करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2. फिर हम इसमें दोबारा से -1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1. इसमें दोबारा से -1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 0. इसमें दोबारा से -1 ऐड करेंगे तो मिलेगा -1, और इस तरीके से हमें ये भी क्या मिलेगी? एक एपी. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा फिक्स नंबर जो होता है वो सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर होता है, वो एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है. इसी तरीके से अगर मैं अपने फर्स्ट नंबर को फिर से लूँ 3, हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर था 3, अगर मैं फिर से हमारा फर्स्ट नंबर क्या लूँ? 3, और फिक्स्ड नंबर मैंने लिया इस बार 0. तो अगर मैं 3 में 0 ऐड करूंगी तो भी मुझे नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 3. फिर से 0 ऐड करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा? 3, 3, 3 अप टू वट एवर टर्म वी वॉन्ट. तो इस तरीके से यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फिक्स नंबर जो हम ऐड करते हैं अगला नंबर निकालने के लिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो जो ये मैंने यहाँ पर फिक्स नंबर लिखा था, ये फिक्स नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है. ठीक है. तो इस तरीके से जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलती है उसे हम बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ इसके बाद में नेक्स्ट मुझे बताना है कि ये जो हम एक एपी ले लेते हैं अपने पास से, अगर मैंने कोई एपी ली, लेट्स से 3, 5, 7, 9, 11, तो इस एपी में हमें जो सेकेंड टर्म मिल रहा है, इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 3, और इसमें जो नेक्स्ट टर्म्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें +2 ऐड करने पर.
तो इसका मतलब +2 क्या है, 2 क्या है हमारा, वो फिक्स नंबर जिसको हम ऐड कर रहे हैं, फिक्स नंबर क्या है हमारा 2, जिसको ऐड करने पे हमें ये एपी मिल रही है। लेकिन इन केस आपके पास ये एपी है, जो अभी हम एक एपी मान रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, और मुझे इस एपी में नहीं पता कि इस एपी का फिक्स नंबर क्या है जो इसमें ऐड किया गया है, तो वो तब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसकी ये फर्स्ट टर्म जो है इसको मानती हूँ A1, इसकी सेकेंड टर्म को मैंने माना A2, थर्ड टर्म को माना मैंने A3, फोर्थ टर्म को मैंने माना A4, जो इसमें नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स, और उसमें हम फर्स्ट वाली टर्म को लिखते हैं A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, फिफ्थ टर्म को हम लिखते हैं A5, और इसी तरीके से मान लो इसमें कोई भी यहाँ पर एक जनरल टर्म रही होगी, हो सकता है वो टर्म मैंने कह दिया A16, तो इसको हमने मान लिया A16 क्योंकि ये हमारी यहाँ पर एक टर्म है जिसे हम A16 कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी टर्म है, तो हमने अपनी तरफ से एक जनरल टर्म मान ली AN, तो इस टर्म को हमने बोला AN। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर टर्म्स है। अब अगर मुझे चाहिए कि इन दोनों टर्म्स में क्या ऐड किया गया है, इस टर्म को ऑब्टेन करने के लिए क्या ऐड किया गया है, तो मैं ये फिक्स नंबर निकालने के लिए क्या करूंगी, इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस कर दूंगी, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 5 - 3 तो मुझे क्या मिला 2, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर A2 में से A1 को माइनस किया है, तो मेरा आंसर आया 2। इसी तरीके से मैं इस फिक्स नंबर के लिए इसमें से इसको माइनस भी कर सकती हूँ। सपोज मैंने माइनस किया फिक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए A3 - A2, दैट इज अगेन 7 - 5, तो भी मुझे क्या मिला 2। मैंने फिर से आगे चेक किया, हो सकता है मेरे को इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि मेरा यही कॉमन डिफरेंस, मतलब यही मेरा फिक्स नंबर है जो मैंने ऐड किया होगा, तो मैंने फिर से एक बार चेक किया फिक्स नंबर निकालने के लिए, तो मैंने किया A4 - A3, यानी कि 9 - 7, 9 में से 7 को माइनस किया, तो मेरे पास क्या आया 2। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक फिक्स नंबर आ रहा है जिसे हमने इसमें ऐड किया होगा। तो ये जो फिक्स नंबर होता है, ये फिक्स नंबर क्या होता है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। क्या होता है ये, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो हम इस ये जो हमारा दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। और ये बेसिकली क्या है, अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, एंड अगर हम लास्ट वाली जो टर्म है an, उसमें से भी पहले वाली टर्म को माइनस करें, an से पहले वाली टर्म क्या रही होगी, an-1। तो अगर हम an में से an-1 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करूँ तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an - an-1। तो इस पूरी एपी में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम स्मॉल a से डिनोट कर सकते हैं, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसे यूजुअली हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो गई हमारी कॉमन डिफरेंस d। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस d नहीं पता और हमें फर्स्ट टर्म हमारी a है, तो हम AP को इन जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं अब आपको बताती हूँ। अब अगर हमारी फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, तो नेक्स्ट टर्म होगी a + d।
उससे नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस 2d, उससे नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस 3d अप टू वॉट एवर टर्म वी वॉन्ट टू टेक। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारी है a1, ये वाली टर्म है हमारी a2, ये है हमारी a3 और ये वाली टर्म है हमारी a4। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वहां पर क्या लिखा है 0d, जो हमारी सेकंड टर्म है वहां पर क्या लिखा है 1d, जो हमारी थर्ड टर्म है वहां पे क्या लिखा है 2d, फोर्थ टर्म है तो क्या लिखा है 3d। यानी कि जो टर्म हम लिखते हैं d में उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई होती है। यानी कि अगर हम इसकी कोई जनरल टर्म लिखें nth टर्म तो वो क्या होगी a प्लस n से एक नंबर कम क्या होगा n-1 इंटू डी। तो यहां से हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला मिलता है, वो क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करके हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसका a पता है, हमें उसका d पता है और हमें ये पता है कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है। जैसे कि अगर मैं यहीं पर अभी आपसे बोलूं कि आप इसकी फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिखो कि इसकी फोर्थ टर्म के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, तो फोर्थ टर्म यानी कि n की जगह मुझे क्या रखना होगा 4। तो a4 क्या आएगी a प्लस 4-1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d। और अगर हम देखें तो a4 हमारी क्या थी a प्लस 3d। इसी तरीके से अब आपको हम इसकी कोई सी भी टर्म निकालने के लिए बोल दें 50th टर्म, 60th टर्म, 100th टर्म, तो आप किसी भी टर्म के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो और आप वो वाली टर्म निकाल सकते हो। तो अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो उस पर बेस्ड मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी का, जिसमें क्या कह रहा है कि ये कोई एपी है जिसकी ये टर्म्स हैं। क्या टर्म्स दी हैं आपको 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2 एंड सो ऑन। और उसने कहा है कि इन टर्म्स में आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है यानी कि a क्या है और हमारा कॉमन डिफरेंस d क्या है। तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या कहा था, जो सबसे पहले लिखी होती है वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर a क्या आ गया हमारा 3/2। अब हमें नेक्स्ट निकालना है कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था क्या कि आप निकाल सकते हो इसको an-1 से, लेकिन हमें यहाँ an-1 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो सिंपल यहाँ पे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, क्योंकि मैंने बताया था ये फॉर्मूला इक्वलेंट टू a2 - a1 a3 - a2 भी होता है। तो सिंपल अगर मुझे d निकालना है और मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूँ, सबट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या आएगा मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरी सेकेंड टर्म क्या है 1/2 और मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। मैंने क्या किया, मैंने लिया एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 2 यानी कि 1 - 3 यानी कि -2/2 यानी कि -1। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -1 और हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3/2 और d इज इक्वल्स टू आ गया -1। यही हमें इसमें फाइंड करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो सबसे पहले बात आती है कि इसने हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी कि कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें चेक करना है क्या ये नंबर्स एपी फॉर्म करते हैं या नहीं। अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो हमें इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालनी है। तो पहले तो ये कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। मैंने बताया था कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो है वो एपी फॉर्म करता है कब, जब हम उसमें एक सेम फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालूं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी कि पहली टर्म और नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म, उन 2 के बीच का डिफरेंस निकाल लूं और वो सेम आए तो ये क्या बनाएगी एपी। यानी कि मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा
A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 अप टू AN माइनस 1। अगर ये सब हमारे क्या आ जाए इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या होगी, AP होगी। और ये AP कब नहीं होगी, अगर ये सब इक्वल नहीं है, यानी कि ये AP है अगर ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। नॉट एन AP इफ A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू AN माइनस 1। तो अगर ये हमारे इक्वल नहीं आएंगे तो ये AP नहीं होगी, इक्वल आएंगे तो AP होगी। तो लेट अस चेक। हमने पहला क्वेश्चन लिया और उसमें हमारी फर्स्ट टर्म A1 क्या है 4, A2 क्या है हमारी 10, A3 16 एंड A4 22। 4 टर्म्स दिए हमें। अब मुझे निकालना है D, कॉमन डिफरेंस D। तो पहले मैंने चेक किया व्हाट इज A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 4, तो मुझे मिला 6। फिर मैंने चेक किया A3 माइनस A2, तो मुझे मिला 16 माइनस 10, तो वो भी क्या है 6। और फिर मैंने दोबारा से चेक किया A4 माइनस A3, वो भी क्या है 22 माइनस 16, यानी कि 6। तो मैंने देखा कि तीनों बार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालने पर मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 क्या है, सेम नंबर है। इसका मतलब मेरा A2 माइनस A1 इक्वल आ रहा है A3 माइनस A2 इक्वल आ रहा है A4 माइनस A3 के, और वो किसके इक्वल है, D के, और D किसके इक्वल है 6 के। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D, दैट इज 6। और क्योंकि 6 हर बार आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म करती है, दिस इज एन AP। और इसने कहा था कि अगर ये AP है तो फाइंड आउट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, इसकी 2 और टर्म्स निकालिए। तो क्योंकि मेरे पास 4th टर्म तक है तो आई हैव टू फाइंड आउट 5th टर्म। और 5th टर्म क्या होती है हमारी, A प्लस 4D, जो यहाँ लिखा होता है उससे एक कम यहाँ पर आता है, यानी A प्लस 4D, यानी A कितना है मेरा 4 प्लस 4D, 4 इंटू 6, यानी कि 4 6 24 प्लस 4 इज 28। इसी तरीके से मुझे निकालना है A6, तो क्या होगा A प्लस 5D, यानी कि 4 प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इज द कॉमन डिफरेंस। तो 5 6 30, 30 प्लस 4 इज 34, यानी कि इसके आगे की 2 और टर्म्स क्या है, 28 एंड 34। ये मैंने फॉर्मूला लगा के निकाली है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। जैसे ये सारी टर्म्स आपको 6 ऐड करने पर मिल रही हैं, वैसे ही आपने 22 में 6 ऐड किया तो क्या आएगा 28, और 28 में फिर से 6 ऐड किया तो क्या मिलेगा 34। तो इस तरीके से हमने चेक किया क्या ये एक AP बनाती है या नहीं, और इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगेन जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हमें 4 टर्म्स दिए हैं। तो उसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है A1 है वो क्या है 1, हमारा A2 इज -1, A3 इज -3 एंड A4 इज -5। फिर से हम चेक करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सेम है या नहीं। तो हमने सबसे पहले निकाला A2 माइनस A1, तो वो क्या आता है -1 -1, तो क्या आ गया आपके पास -2। देखो ना ये -1 है, इसमें से इसको माइनस करना है तो -1 आएगा। ठीक है, अब हमने फिर से निकाला A3 माइनस A2, तो हमारा थर्ड टर्म क्या है -3, और हमारा सेकेंड टर्म क्या है -1, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आएगा आपके पास 3 + 1, -3 + 1 यानी कि -2। एक बार और चेक किया A4 माइनस A3 यानी कि -5 - -3,
कि हमारा फोर्थ टर्म है -5, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया -3 को, तो क्या मिला -5 + 3, सो द आंसर इज -2। तो हर टर्म में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एपी। और अगर ये एपी है तो फिर से हमें क्या निकालना है, इसकी फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ हमें गिवन है, हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, a + 4d, जहां a हमारा क्या है 1 + 4 और d कितना है हमारा -2, तो 4 × 2 = 8, तो -8, यानी कि 1 - 8 दैट इज -7। अगेन a6, a + 5d, a कितना है हमारा 1 + 5 × d कितना है हमारा -2, तो कितना आ गया 1, 5 × 2 = -10, तो द आंसर इज -9। तो दीज आर द टू next term which we want to find out. So everyone, I think so you are clear with this. इसके बाद में जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में भी हमें चेक करना है क्या ये एक एपी फॉर्म करता है या नहीं। अगेन जैसे मैंने बताया, आपको क्या करना होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें a1 दिया है -2, a2 दिया है 2, a3 दिया है -2, a4 दिया है 2 और a5 दिया है आपको -2। लेट अस चेक। सबसे पहले हमने निकाला D में a2 - a1, तो a2 क्या है हमारा 2, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है a1 क्या है हमारा -2, तो हमें मिला 2 + 2, यानी कि आंसर इज 4। अब हमने दोबारा से चेक किया क्या, a3 - a2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो थर्ड टर्म क्या है हमारा -2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड टर्म जो क्या है हमारा 2, तो हमें क्या मिला, सेकंड टर्म क्या है हमारा 2, तो हमने अब जब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो हमें मिल रहा है -2 यानी कि -4। हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने यही देख लिया कि हमारा a2 - a1 इक्वल नहीं है a3 - a2 के, क्योंकि ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है -4, तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो वी कैन नॉट कॉल इट एज द कॉमन डिफरेंस, हम इसे कॉमन डिफरेंस नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये जो हमें इन्होंने नंबर्स दिए हैं ये नंबर्स एपी फॉर्म नहीं करते हैं, यानी कि दिस इज नॉट एन एपी। और अगर ये एपी नहीं है तो हमें इसके आगे की 2 टर्म्स निकालने की कोई नीड नहीं है। तो अब इसका थर्ड पार्ट हो गया, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अगेन इन द फोर्थ पार्ट पहले हमने देखा व्हाट इज a1 इज 1, a2 क्या दी है 1, a3 क्या दी है 1, a4 क्या दी है 2, a5 2, a6 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें टर्म्स दिए हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो हमने चेक किया इसका a2 - a1 यानी कि a2 कितना है हमारा 1 और a1 कितना है हमारा 1, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 0। फिर हमने चेक किया a3 - a2, a3 कितना है हमारा 1 और a2 कितना है हमारा 1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0। फिर हमने चेक किया a4 - a3, तो a4 कितना है हमारा 2 और a3 कितना है हमारा 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं आया, हमारा डिफरेंस आ गया 1 और फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ रहा था 0 और यहाँ पर a4 - a3 क्योंकि आ गया हमारा 1, इसका मतलब हमारा a2 - a1 इक्वल टू है a3 - a2 के, बट नॉट इक्वल टू है a4 - a3 के, यानी कि ये वाला जो फोर्थ पार्ट है दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी। तो इस तरीके से हम इसमें चेक करते हैं कि गिवन list of numbers is forming a AP or not. This is the introduction part of exercise 5.1. In the next video, I will be taking all the questions of exercise 5.1 NCERT book. Thank you.